एक मकान से काम ना चलेगा, 4-8 मकान तो चाहिए, जमीनें चाहिए एकड़ों की, हाँ, बड़ा परिवार चाहिए, ये चाहिए, मित्रों की मंडली चाहिए, समूह चाहिए, ताकि चलो तो थोड़ी सी चाल ढाल अकड़ करके चल सको कि इतना मित्रों का सैलाब है मेरा, हम ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है बेटा, अभी अहंकार से तोंद फुला करके चल ले, छाती फुला करके चल ले, लेकिन फिर न तोंद मिलेगी न छाती मिलेगी। इस मान कषाय के वशीभूत होकर के तो ऐसे दशा में पहुंच जाएगा जहाँ पर तुझे ऐसा शरीर भी मिलने वाला नहीं है। एक इंद्रिय में पड़ेगा, सड़ेगा, अनंत काल तक बड़ी मुश्किल से फिर त्रस पर्याय को पाएगा। बहुत दुर्लभ है, ये तो परिवर्तन है। सदुपयोग करोगे तो फिर मिलेगा और दुरुपयोग करोगे तो मिलने वाला नहीं है, निश्चित बात। एक पिता के 2 बेटे हैं, एक जुआरी है एक पुजारी है। एक जुआरी है और एक पुजारी है। पुजारी बेटा छोटा है और जुआरी बेटा उम्र में बड़ा है। अब क्या करें, कई बार पिता ने उसको पैसा दे दिया, लेकिन वो कभी सदुपयोग करता ही नहीं है, सट्टे में लगाता है, बर्बाद कर देता है पिता का पैसा। पिता को पता चला, एक दिन आया मांगने के लिए, पिताजी बस सिर्फ 5,000 रुपया दे दो, बहुत जरूरी है पिताजी। चल हट, कोई पैसा वैसा नहीं है। पिताजी आपके पास में तो कोई कमी नहीं है, दे दो ना, 5,000 तो मांग रहा हूँ। बोला ना, चला जाए यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास में। इतने में छोटा बेटा आया, पिताजी 5 करोड़ चाहिए था। हाँ हाँ बेटा, ले चाबी ले ले, तिजोरी से निकाल ले। बुरा तो लगेगा ना बड़े बेटे को कि मेरे लिए 5,000 भी नहीं, उसके लिए 5 करोड़, और एक बार भी मना तक नहीं, चाबी दे दी उसे। ये तो सरासर अन्याय है। देखने वाले को तो यही लगेगा ना, क्या प्रमाण दे पिता, बेचारा क्या बोले क्या कहे, वही है, अपनी ही लाज बचाना है तो बोल भी नहीं सकता, वह कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर ही अंदर में जानता है, उसको पता है कि वहाँ 5,000 भी दिया तो ये बर्बाद करके आएगा, और इसको 5 करोड़ भी दिया तो उसका 10 करोड़ करके आएगा। विश्वास है। तो आज तक इस जीव ने अपने जीवन को बर्बाद किया, समय को बर्बाद किया, कुछ भी हासिल हुआ ही नहीं है। इसीलिए जहाँ पर सदुपयोग होता है, आंखें मिली हैं, इसका सदुपयोग हो। क्या सदुपयोग हो? प्रभु का दर्शन करो, जिनवाणी का वाचन करो, सद्गुणियों को देखो, कान मिले हैं जिनवाणी का स्वाध्याय श्रवण करो, हाँ, प्रभु की पूजन श्रवण करो, अच्छी अच्छी आत्मा की कथाएं श्रवण करो, स्तुति श्रवण करो, तब तो कान पाना सार्थक है। इधर उधर की निंदा सुनोगे तो तुम्हें कान दोबारा मिलने वाले हैं क्या? याद कर लेना तुम इस बात को। अगर गलत गलत बातें सुनते रहे जो आत्मा के पतन के कारण है, विषयों की ओर ले जाने वाले हैं, अगर ऐसी चीजों को सुनोगे तो कान दोबारा मिलने वाले नहीं है। इंद्रियों का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो। मन मिला है ना, मन वाले हो सब, मत वाले मत बनो। मन वाले हो तो मन का सदुपयोग करो, मन को अच्छे अच्छे चिंतन चर्चा में लगाओ, सदुपयोग करो। मन को तो आप काम में लगाए रखो बस, या तो आत्मा की कथा करे, आत्मा के बारे में चिंतन करे, या फिर परमात्मा के बारे में चिंतन करे, या लोगों के हित के बारे में चिंतन करे। इससे आगे नहीं जाओगे। मन को समझा दो, 3 मीटर दे दिया तो आत्मा के बारे में सोचो। अगर दुनिया के लोगों के बीच में रहो तो दुनिया के हित का चिंतन करो। परमात्मा के पास में जाओ, मंदिर जाओ तो प्रभु के गुणों का चिंतन करो, और आंख बंद करके बैठो तो रे चेतन अपने आत्म गुणों का चिंतन करो। इससे हट करके तुम्हें कहीं नहीं जाना है। माँ कहती है ना, बेटा कहता है माँ मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊँ क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। माँ को पता है वहाँ पर भटकने जाता है, गलत काम करने जाता है। कह दिया माँ ने, कोई ज़रूरत नहीं, अपने कमरे में बैठो, पुस्तक हाथ में रखो, पढ़ो उसको। पढ़ते पढ़ते थकने लगा, माँ अब तो जाऊँ। बोला ना, घर में रहो, घर में रहो, थोड़ी सी देर चर्चा कर लो, बात कर लो उनसे, पापा से बात कर लो, ज़रूरत नहीं है। माँ थोड़ी सी देर तो बाहर जाने तो ठीक है, जाना है तो मंदिर जाओ, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं ना, अपने बच्चों के लिए ऐसा चाहते हैं, तो मन रूपी बच्चे के लिए ऐसा क्यों नहीं चाहते? पहले मन रूपी बच्चे को समझाओ, बड़ा शैतान है यहाँ।
पुद्गल की संगति की है तुमने, पूरण और गलन करने वाला पुद्गल। शरीर में रहते हो तुम, शरारत करने वाला है ये शरीर, बहुत शरारती है। इसको आपको चुप करके बैठाना है, ये आपके हाथ पे है। पर क्या करें माता जी, मन तो हमारा मानता ही नहीं है। जब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं मानता है तो फिर किसकी मानेगा बताइएगा। अपने आप को ही अपने को ठीक करना है। इसीलिए समय सार को पढ़ना अलग है और समय सार को जीवन में उतारना अलग है। कथनी अलग है, करनी अलग है।